उर्दू से अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं। क्या? उर्दू से अंग्रेजी, मतलब उर्दू से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेटर होगा या अंग्रेजी से उर्दू में कैसे ट्रांसलेटर होगा, वो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखे हैं? उसकी लाल कलम। उर्दू में हमने क्या लिखा? उसकी लाल कलम। अब इसको अंग्रेजी में बनाना है, तो अब हमको ये समझना है कि अंग्रेजी में उसकी किसका माना हो रहा है, लाल किसका माना हो रहा है और कलम किसका माना हो रहा है। तो अब आइए अंग्रेजी में हम लिख दिए कि सबसे पहला लफ्ज क्या है? उसकी। क्या है? उसकी। तो अंग्रेजी में किधर है? हर। हर माने क्या था अंग्रेजी में? उसकी। हर माने उसकी या उसका, दोनों पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझिए। तो हर माने, और यहाँ आगे आ गया लाल। तो लाल किसका अंग्रेजी, लाल का अंग्रेजी क्या होगा? रेड। क्या होगा? अरे बोल, रेड कभी होगा? तो रेड, हर रेड। तो अब क्या हो जाएगा? उसकी लाल कभी होगा? हर रेड, उसकी लाल। तो यहां हमने लिखा उसकी लाल। अब आगे क्या है? कलम। तो कलम के अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पेन। एक है PAN, तब इससे हो जाएगा पैन। पैन माने कभी हो जाएगा? कड़ाही। और एक आता है पेन, तो PEN से कभी हो जाएगा? पेन, मतलब कलम। ये दोनों में फर्क रखना कि पैन PAN से पैन, पैन माने कड़ाही, कड़ाही हो जाएगा, ठीक है। और PEN से कभी हो जाएगा? पेन, पेन माने कलम। तो ध्यान रखो कि हर माने उसकी, रेड माने लाल, तब क्या जाएगा? उसकी लाल पेन, पेन माने उसकी लाल कलम। आया समझ में? तो आप कभी भी कहेंगे उसकी लाल कलम लिखो तो क्या क्या लिखेगा? हर रेड पेन। क्या हो जाएगा? उसकी लाल कलम। मतलब यह है कि एक एक हर चीज को तुमको क्या कहते हैं, माना याद करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? पढ़ने आएगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। इसका हो गया। चलते हैं अब आगे। एक मोटी मुर्गी, हमने उर्दू में लिखा क्या है? एक मोटी, क्या लिखा? एक मोटी मुर्गी। तो अब कैसे होगा इसका अंग्रेजी? तो एक के माना क्या होगा? ए माने एक। एक है ना शुरू में, एक, समझे? एक, समझे? तो ए माने एक। अब आगे है मोटी, तो फैट माने का दिया था FAT, फैट। अरे मोटा भी आता है, अगर लड़का की तरफ कहेंगे तो मोटा, समझे? और अगर लड़की की तरफ कहेंगे मोटी। तो मुर्गी कती है? लेडीज है, कती है। तो इसलिए यहाँ पे कती होगी? मोटी। समझ में आ रहा है ना? मुर्गा की तरफ करेंगे तो मोटा, और मुर्गी की तरफ करेंगे तो मोटी होगा, समझे? हाँ। तो एक मोटी, तो ए फैट, एक मोटी। ये माने एक, और फैट माने मोटा, समझे? और आगे आगे मुर्गी, तो हेन। मुर्गी की अंग्रेजी HEN, कभी हो जाएगा? हेन माने मुर्गी। अब क्या हो जाएगा? एक मोटी मुर्गी। तो ए फैट हेन, ए फैट हेन। तो एक मोटी मुर्गी। इसी तरह समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अंग्रेजी पढ़ने आएगा, बोलने भी आएगा, समझ रहे? जब तक कि किसी का माना नहीं याद होगा, जब तक न लिख सकते हो, न ही बोल सकते हो, और न ही उसका तर्जमा कर सकते हो। तो इसलिए एक एक लफ्ज का एक किसका माना हो रहा है, मोटी किसका माना हो रहा है, हेन किसका माना हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस सब को आपको याद रखना होगा। तो ए फैट हेन, एक मोटी मुर्गी, समझे? अब आगे चलते हैं। एक जाल पाओ, क्या लिखा हमने? एक जाल पाओ। अब आगे क्या है? एक जाल पाओ। तो समझे? तो अब इसका उल्टा हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे एक है,
समझे। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे, गेट माने कभी आता है, गेट माने पाओ, गेट माने पाना, पाना या पाओ, समझे। गेट माने पाना या पाओ, कुछ भी है ना। तो गेट ए माने एक हो रहा है, और नेट माने, नेट के माना जाल, नेट माने जाल। तो अब क्या हो जाएगा, गेट ए नेट। असल में इस तरह तर्जमा करेंगे, पाओ एक जाल, लेकिन इस तरह तर्जमा करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कहेंगे, एक जाल पाओ, समझे। अगर इधर से सीधे लाइन से तर्जमा करेंगे तो गेट के माना आता है पाओ, ए माने एक और नेट माने जाल, तो कैसे करना पड़ेगा, पाओ एक जाल। लेकिन इस तरह का तर्जमा अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे करेंगे, गेट ए नेट, एक जाल पाओ। अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, समझो क्या पढ़ा रहा हूं। उसके बाद है एक लाल मुर्गी जाल में। क्या लिखा है, उर्दू से अंग्रेजी, एक लाल मुर्गी जाल में। तो एक के माना एक, तो एक हो गया, रेड माने लाल, तो एक लाल कभी हो जाएगा, एक एक लाल, हेन माने मुर्गी, एक लाल मुर्गी, और इन माने में, इन माने कभी आता है आई एन, इन माने में, तो अब कभी हो जाएगा, एक लाल मुर्गी में हो जाएगा। लेकिन इस तरह के तर्जमा ठीक नहीं होगा। तो अब आगे दे रहे हैं कि ए माने एक, और नेट माने, नेट माने जाल। तब क्या हो जाएगा, एक लाल मुर्गी एक जाल में। इन माने का दिया था है में, कभी हो जाएगा, इन माने में। तो एक लाल मुर्गी, इन माने में, एक नेट में, तो एक लाल मुर्गी जाल में, समझे। चाहिए एक जाल में, बात समझ में आ रही है। आगे चले, यहाँ क्या है, एक बिल्ली और एक चूहा, चूहा है रे, एक बिल्ली और एक घंटी, घंटी कौन, ए माने एक, अब बिग माने बड़ा, समझे, बिग माने बड़ा, BIG कभी हो जाएगा, बिग, बिग माने कभी हो जाएगा बड़ा। तो अब क्या हो जाएगा, इट इज ए बिग, यह एक बड़ी है। आगे आ गया, यह इस माने का दिया था है, अब क्या है आगे दे दिया, FISH, फिश, फिश माने मछली। तो अब क्या हो जाएगा, यह एक बड़ी मछली है, यह एक बड़ी मछली है। तो इट इज ए बिग फिश, यह एक बड़ी मछली है। तो मछली कहाँ रहती है, पानी में, सूखी सूखल पर पानी में रहती है। जैसे उसको पानी से निकालोगे क्या हो जाएगा, वो छटपटाते छटपटाते कभी हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो ये आप लोगों को आज उर्दू से अंग्रेजी बनाने का तरीका आप लोगों को बताया गया है, समझ रहे हैं। इसलिए इस पर क्या करना है, तवज्जो देना है, पढ़ना है ध्यान से, इसको समझ के पढ़ना है। ऐसा ना हो एक एक मीनी का लफ्ज, एक एक लफ्ज का अंग्रेजी का माना याद होना चाहिए, तब जाके तुम लोग लिख सकते हो, तब जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तब जाके तुम समझ सकते हो। अगर माना याद नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आज आप लोगों को ये समझाया गया है, ठीक है। बस